तमाम प्रयासों के बाद आने वाले कॉरपोरेशन के जो चुनाव है, मुंबई को लेकर अन्य 28 जगहों पर कांग्रेस बहुत अच्छी तरीके से लड़ने जा रही है। अलायंस को लेकर जो हमारा स्थानिक लीडरशिप जो है, लोकल लीडरशिप है और जिला कांग्रेस कमेटी की हमारा जो संगठन है, वो लोकल लेवल पर चर्चा करते हुए इंडिया अलायंस पार्टनर्स और समविचारों के साथ लोकल लेवल पर वो अलायंस करेंगे। ये भी पॉलिसी हमारी तय है। और आज ये सारी जो प्रिपरेशन है और इस प्रिपरेशन के साथ जो 288 म्यूनिसिपैलिटीज के नगर निगम के जो चुनाव हुए थे, उस चुनाव में हमारा परफॉर्मेंस हम किस प्रकार से लड़े, उसका रिव्यू, जिसके कल नतीजे, उसका रिव्यू आज करने के लिए आदरणीय महाराष्ट्र के प्रभारी रमेश चेन्निथला जी आए हैं। उन्हें जो पिछला जो चुनाव हुआ उसको भी हर नगर निगम वाइज उसका रिव्यू किया, डिवीजन वाइज किया और उसके साथ साथ आने वाली जो 28 महानगर पालिकाएं हैं, उस महानगर पालिका का भी रिव्यू करते हुए जो संबंधित जो आवश्यक सूचनाएं वो दी और हम पूरे गर्मजोशी के साथ चुनाव लड़ने के लिए जा रहे हैं। हमारा जो पूरा दल है, ये संविधान को बचाने के लिए और वैचारिक विचारधारा लड़ने के लिए हम कमिटेड हैं और इसी मुद्दे को लेकर, सत्ता के विकेंद्रीकरण के मुद्दे को लेकर हम आगे जाएंगे। महाराष्ट्र में बढ़ा हुआ भ्रष्टाचार, महाराष्ट्र में बिगड़ी हुई लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन और कुल मिला के महाराष्ट्र को बेचने का काम और महाराष्ट्र को उड़ता महाराष्ट्र बनाने का काम जो किया जा रहा है, ये सारे मुद्दे, तमाम मुद्दों को लेकर हम आगे जाएंगे। मैं आदरणीय रमेश चेन्निथला जी से अनुरोध करता हूं कि आज वो इस सारे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दौरे को लेकर अपनी बात को यहां पर रखें, ये मैं इससे अनुरोध करता हूं। आदरणीय महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल जी, माणिकराव ठाकरे जी, असीम खान जी, मोहन जोशी जी, पत्रकार बंधुओं, आज हमने मुंबई रीजनल कांग्रेस कमेटी के पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का मीटिंग सुबह हुआ। उसके बाद महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इस लोकल बॉडी चुनाव के बारे में जो प्रिपरेशन है, उसके बारे में विस्तार में हमने बात की और आज जो चुनाव है उसके बारे में भी और इसके बाद जो कॉरपोरेशन की चुनाव होने वाले हैं उसके तैयारी के बारे में भी हमने विस्तार में बात की है। जनता हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ है। स्थानीय लेवल पे हमने कांग्रेस और अपने जो इंडिया अलायंस के पार्टनर्स के साथ जहां जहां गठबंधन की जरूरत है उधर गठबंधन करने का भी हमने पहले से निर्णय लिया था। कुछ जगहों पे हमने अलायंस की है, कुछ जगहों पे हम अपने बल पे खड़े हैं, इसके बारे में सब बात की है। एक बात मैं बताना चाहता हूं, सरकार के द्वारा इतना पैसा भेज रहे हैं, कभी भी कोई चुनाव में देख नहीं सकते। अधिकार और पैसा, इसके साथ चुनाव जीतने के लिए खुलेआम का काम चल रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बताया, अभी सरकार के द्वारा जो करप्शन की बात चल रहे हैं, सबसे ज्यादा करप्शन करने वाला स्टेट महाराष्ट्र हो गया। ये सरकार के द्वारा जो भी करप्शन हो रहे हैं, ये अधिकार को छीनने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे म्युनिसिपल चुनाव में कितना पैसा खर्चा हो रहे हैं, हम लोग हैरान होते जा रहे हैं कि कैसे हो रहे हैं। डेमोक्रेसी को मजाक उड़ाने की बात है, प्रजातंत्र की वैल्यू खत्म करने की काम चल रहे हैं और आने वाले जो कॉरपोरेशन के चुनाव में भी यही होगा। फिर भी हम लोगों के, हम जनता के ऊपर विश्वास है कि कांग्रेस को इस आने वाले चुनाव में और म्युनिसिपल की जो आज हुआ, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव में भी कांग्रेस के पक्ष में वोट देगा।
आप जानते हैं कि सरकार जनता ने नहीं चुना है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा बनाई हुआ सरकार है महाराष्ट्र की सरकार। इसलिए उनका प्रतिबद्धता पूरा इलेक्शन कमीशन के साथ है और बीजेपी के हाला कमान के साथ है। जनता से कोई परवाह नहीं है। किसानों की बात देखो, किसान कितना समस्याओं को सामना करना पड़ते हैं, कोई समाधान की बात भी सरकार नहीं बताते हैं। हर जगह के बारे में आप देख लीजिए, जनता के ऊपर नहीं सोचते हैं, केवल पैसा के ऊपर ही सोचते हैं। इतना घोटाला होते जा रहे हैं। हम इसको सामना करेंगे और हमको विश्वास है महाराष्ट्र की जनता इस लोकल बॉडी चुनाव में कांग्रेस पार्टी को और इंडिया अलायंस के बाकी पार्टनर्स को विजय बनाने का काम होगा। मैं यहाँ इसलिए आया था कि इसका पूरा प्रिपरेशन के बारे में विस्तार में बात की है। मेरे साथ हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरीज भी आए थे। हम लोग जो जिम्मेदारी दिया गया है उसके ऊपर में विस्तार में चर्चा की। हमने आने वाले इस चुनाव में हर तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को मैदान में लगाने का जिम्मेदारी हमारे नेता लोगों को दिया है और उसके पूरी निरीक्षण हम लोग कर रहे हैं। सर, मुंबई समेत 28 महानगर पालिकाओं में चुनाव है। कांग्रेस पार्टी किन किन जगहों पर गठबंधन में और कहां अकेले चुनाव लड़ रही है? देखिए, हमने जहां जहां हमारे जो लोकल लेवल पे गठबंधन चाहते हैं उधर हमने परमिशन दी है। उसके कुछ जगहों पे चर्चा चल रहे हैं, बातचीत होते जा रहे हैं। अंतिम परिणाम अभी तो नॉमिनेशन फाइल करने का डेट 23 है। अभी पता चलेगा 1-2 दिन के अंदर। बीएमसी अकेले लड़ रहे हैं? बीएमसी में अकेले लड़ रहे हैं मुंबई में? हाँ, बीएमसी में अकेले लड़ रहे हैं। वो तो पहले से हमने निर्णय किया था कि बीएमसी में हम अलग लड़ेंगे। मैनिफेस्टो अगर हम महाराष्ट्र में देखें तो दोनों राष्ट्रवादियां एक साथ लड़ रही है। जिस जगहों पे राष्ट्रवादी एक साथ है, यानी अजित पवार गठ और शरद पवार गठ अगर एक साथ होंगे तो क्या कांग्रेस उनके साथ जाना पसंद करेगी महाराष्ट्र के पूरे महानगर पालिका इलेक्शन में? देखिए, ये तो लोकल बॉडी के चुनाव है। लोकल बॉडी के चुनाव में हमारे इंडिया अलायंस का लोग बीजेपी के साथ नहीं जाएगा। बाकी लोकल जो पार्टी से आपस में जो गठबंधन करेगा ये तो साधारण तरीका है, तो पॉलिटिकल नहीं है। हर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में पॉलिटिक्स भी नहीं होते हैं। कुछ लोग सिंबल पे नहीं लड़ रहे हैं, ऐसा तो होते रहते हैं लोकल बॉडीज में। सर, खबर यह है कि बीएमसी चुनाव हो चाहे अन्य म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हो, बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की एक लंबी जो है लिस्ट तैयार की है जिसमें योगी आदित्यनाथ का नाम है, हेमंता का नाम है। सवाल यह है कि कांग्रेस की तरफ से कौन कौन से बड़े चेहरे इस चुनाव में प्रचार करते हुए दिखाई देंगे? हमने लोग देखिए, महाराष्ट्र का नेता सक्षम है। इस चुनाव में हमारे सारे नेता लोग अपने अपने जगहों में काम कर रहे हैं। हमने जिम्मेदारी बांटे हुए हैं, तो सारे नेता लोग अपने अपने एरिया में और उनको जो निर्धारित जगह है उधर काम कर रहे हैं। हम इस पर लोकल लेवल पे काम कर रहे हैं। कोई जरूरत नहीं कि हमारे दिग्गज नेता इस पे आने का, कोई ऐसा कोई निर्णय नहीं है। सर, मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में आप वंचित बहुजन आघाड़ी को साथ में लेना चाहते हो और डायलॉग्स भी उनके साथ कर रहे हो। वैसे ही महाराष्ट्र के अन्य महानगर पालिकाओं में वंचित बहुजन आघाड़ी आपकी साथी पार्टी बनेगी क्या? उनसे इस बारे में बातचीत आप करोगे क्या? देखिए, संविधान को बचाने की काम और घोषणा हमारे नेता राहुल गांधी ने की है। हमने पार्लियामेंट के अंदर और बाहर संविधान को बचाना और संविधान के आधार बने हुए संस्थाओं को बचाना हमारा दायित्व बनता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस पार्टी की स्थापना की है, इसलिए हमारा जिम्मेदारी है उनके साथ मिलकर काम करने का। जहां पॉसिबल है, चर्चा चल रहे हैं, पॉसिबल है, जहां पॉसिबल है उधर होगा। और शरद पवार जी ने कहा है कि महाविकास आघाड़ी करके जब इलेक्शंस के सामने जाएगी तभी किधर तो भाजपा को सेटबैक मिल सकता है, भाजपा को महाविकास आघाड़ी हरा सकती है। बट अभी देखा जाए तो कांग्रेस अलग से कई जगहों पर लड़ रही है, ठाकरे गुट कई जगहों पर अलग लड़ रहा है। इसके ऊपर शरद पवार जी ने कहा है कि महाविकास आघाड़ी एक साथ कैसे इलेक्शंस लड़ेगी उसके ऊपर मेरा काम चल रहा है, उनका ऐसा मत है।
आपको भी ऐसा लगता है क्या महाविकास आघाड़ी एक साथ होके पूरे इलेक्शंस लड़ने के सर लिए? इसी के साथ एक सवाल है कि शरद पवार गुट से ऐसा भी कहा जा रहा है कि वो दिल्ली हाईकमांड से बात करेंगे कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी जो महाविकास आघाड़ी की तीनों पार्टी है वो एक साथ आके ये चुनाव में सामने। देखिए, हमें महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के जो पार्टनर्स हैं उनके साथ हमारा गठबंधन है कुछ जगहों पर है। उसके लिए हमने निर्देश भी दिया गया है। जहां हम गठबंधन चाहिए, जरूरत है, उधर गठबंधन होगा। जहां उसकी जरूरत नहीं है तो हम अकेले लड़ेंगे, क्योंकि लोकल बॉडी चुनाव है। हमारे जो कार्यकर्ताओं को कंटेस्ट करने का मौका मिलता है। कार्यकर्ताओं का आकांक्षा और प्रतीक्षाओं को देखते हुए अलायंस की जरूरत है या नहीं जरूरत है और लोकल लेवल पे डिसाइड करेंगे। देखिए एक मिनट, ये तो असेंबली की चुनाव नहीं है, पार्लियामेंट की चुनाव नहीं है। हमारे जो ग्रास रूट लेवल पे जो कार्यकर्ताओं को हमारे प्रजातंत्र की में शामिल होने का एक मौका है। इसलिए हमने ये तय किया था कि जहां उनको गठबंधन की जरूरत है उसमें गठबंधन करो, नहीं तो आगे न लड़ो। नहीं, वोट डिवीजन आपको लगता है? नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सर, मुंबई में आपने अकेले जाने का तय किया है। महाराष्ट्र के अदर जो महानगर पालिका है, लगभग 28 महानगर पालिका है, क्या वहाँ पे भी शिवसेना के साथ या फिर मनसे के साथ जाने का आपकी कोई भी प्लानिंग नहीं है या हो सकता है? नहीं, शिवसेना का कौन बोला शिवसेना के साथ नहीं जाएगा? हम जहां जरूरत है शिवसेना के साथ जाएगा, एनसीपी के साथ गठबंधन होगा। कई जगहों पे हमारा गठबंधन है ही है। नहीं सर, इसमें मुंबई में हमने पहले से तैयार किया, बताया था। हमारे कार्यकर्ताओं को जो भावना को देखते हुए हमने ये डिसाइड किया था कि ये लोकल बॉडी चुनाव है, मुंबई कॉर्पोरेशन में हम अलग लड़ेंगे। लेकिन सवाल नो एंट्री है गठबंधन में एमएनएस के लिए नो एंट्री है सर। कौन बोला एंट्री है? नो एंट्री नहीं, हम किसी को नो एंट्री नहीं बोलते, हम नहीं करते हैं दैट्स ऑल। नहीं सर, दोनों जो ठाकरे बंधु है वो एक साथ और बहुत सारे महापालिका चुनाव में एक साथ आ रहे हैं। तो आप कांग्रेस करके दोनों, जहाँ पे दोनों ठाकरे बंधु महापालिका इलेक्शंस में एक साथ आ रहे हैं, वहाँ पर आप उनके साथ जुड़ोगे क्या? कौन बोला जुड़ा है? हमने नहीं जुड़ोगे क्या आप सर? नहीं सर, कांग्रेस को राज ठाकरे मंजूर है क्या सर? नहीं, देखिए मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ, जहां गठबंधन की जरूरत है उधर हमारे हमारे पर्यवेक्षक हर जगह पे भेजा हुआ है, ऑब्जर्वर्स है, सीनियर लीडर्स है। वो लोग उधर की राजनीतिक गतिविधियों को देख करके अकेला लड़ रहा है तो हम अकेला लड़ेंगे, गठबंधन की जरूरत है तो गठबंधन होगा। उसमें कौन सा पार्टी रखना कौन सा नहीं रखना वो लोकल लेवल पे हम डिसाइड करेंगे। नहीं, गठबंधन की बात सर एमएनएस को लेकर हो रही है। अरे कौन बोल रहे कि हम एमएनएस के साथ खड़े हैं? कहाँ हुआ है? आप क्यों ऐसे प्रश्न पूछते हैं? सर, अगर हम पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो कई जगहों पे आपके जो लीडर्स है वो स्टार प्रचारक कहीं पे भी नजर नहीं आ रहे। जो पहले से बड़े बड़े नाम कांग्रेस के थे वो अभी भाजपा या फिर किसी अन्य दल में शामिल हो चुके हैं। तो स्थानिक लेवल पे जब ये काम चलेगा तब किस तरीके से पूरा नेटवर्किंग काम करेगा और तभी एमएनएस या फिर शिवसेना या फिर अन्य नेताओं की भी सहायता ली जाएगी क्या? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। कौन बोल रहे हैं? कांग्रेस में एक दो नेता लोग चले जाने से कांग्रेस बहुत बड़ा संस्था है। हम सबसे ज्यादा एमपी हमारा है। लोग असेंबली के चुनाव में क्या हुआ आप लोग जानते हैं। लेकिन हम सक्षम है, हमने हर डिवीजन में अपना सीनियर लीडर्स बैठे हैं। वो सीनियर लीडर्स के द्वारा हम चुनाव की प्रचार चल रहे हैं। एक फेज हो चुका है, अभी कॉर्पोरेशन का चुनाव है, उसके लिए तैयारी के लिए मैं आया था, सबसे बात करके ये हम कर रहे हैं। सर, आप तैयारी करके बोल रहे कि कॉर्पोरेशन इलेक्शन के लिए आप महाविकास आघाड़ी के दोनों पार्टी से युति नहीं करने वाले, उनके साथ नहीं जाने वाले। आप वंचित के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो वंचित के साथ जो डायलॉग हो रहे हैं उसमें कांग्रेस के जो सीनियर लीडर है वो बात करे। मुंबई कांग्रेस जो लीडर है वर्षा गायकवाड़, वो डायरेक्टली प्रकाश आंबेडकर जी से बात क्यों नहीं कर रही है? नहीं, हमने एक टीम बनाया है। हमारे एआईसीसी के सेक्रेटरी यूबी वेंकटेश के नेतृत्व में एक टीम आज मैंने बनाया है। वो टीम कल 4 बजे उनसे मिलेंगे।
बात करें। वर्षा गायकवाड़ specific- लास्ट क्वेश्चन। कांग्रेस में निष्क्रियता क्यों आई है? क्योंकि कौन कांग्रेस में निष्क्रियता क्यों आई है? कौन बोल रहे हैं? 2 मिनट। हम पूरे सक्रिय हैं। रोज आप यहाँ आके बैठते हो फिर भी एक क्वेश्चन है सर, जब नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनाव हुए तो आपके प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सतपाल और 2-3 नेता लोग जो है वो इलेक्शन कैंपेनिंग में पूरे राज्य भर घूमे। देखिए मैं आपको बता बाकी देता के हूँ। नेता लोग कहाँ पर हैं? नहीं मैं आपका क्वेश्चन में आंसर करना चाहता हूँ। ये लोकल बॉडी इलेक्शन है। लोकल बॉडी इलेक्शन में हर एरिया में हमने ये डिवाइड करके सीनियर लीडर्स को जिम्मेदारी दी है। बाला साहब तोराट अपने डिवीजन में सर, उनके अरे सुन लो यार। और हर नेता पश्चिम महाराष्ट्र में कोंकण में इनको दिया है। हर सीनियर लीडर्स को एक एरिया दिया हुआ है। उस एरिया के सविशेषताओं को देख करके उधर का सारे ऑर्गेनाइज करने का नेतृत्व ये लोग करेगा।